साथियों नमस्कार। हरियाणा विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम के ऐलान हुए लगभग 10 दिन का समय बीत चुका है और स्थिति यह है कि दोनों ही पार्टियां उम्मीदवारों के चयन को लेकर के लगातार मंथन कर रही है। अभी तक किसी भी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। इस बीच बड़ी चौंकाने वाली खबर आज आई। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहनलाल बडौली जी, उन्होंने राज्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिख करके चुनाव की डेट आगे बढ़ाने को कहा है। इस खबर ने न केवल कांग्रेस पार्टी को बल्कि जो हरियाणा प्रदेश के मतदाता हैं उनको भी बहुत हैरान कर दिया है कि ऐसी क्या वजह है कि मोहनलाल बडौली जी ने चुनाव की तिथि को आगे बढ़ाने के लिए कहा है। यह नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर इस वक्त भयंकर रार मची हुई है, गुटबाजी मची हुई है। तमाम पार्टी के विधायक अपने लिए सुरक्षित सीटें खोज रहे हैं। खबर यह भी है कि मुख्यमंत्री नायब सैनी खुद नारायणगढ़ की सीट से चुनाव नहीं लड़ना चाहते, अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। वो शायद सिरसा या कहीं से लड़ना चाहते हैं। वैसे ढेर सारे मंत्री विधायक अपने लिए सुरक्षित सीटें खोज रहे हैं। स्थिति यह है कि बीजेपी और आरएसएस की लगभग 3 राउंड की बैठक हो चुकी है, लेकिन टिकट बांटने का कोई भी फार्मूला अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। कहने को तो गुटबाजी सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी में थी, लेकिन आप सबने देखा होगा कि कांग्रेस नेतृत्व ने जो अलग अलग गुट थे, रणदीप सिंह सुरजेवाला, शैलजा, भूपेंद्र हुड्डा, सबको एक साथ बैठा दिया। लेकिन बीजेपी के भीतर की गुटबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और उसी बीच यह पत्र आ गया है। क्या भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है? इस पत्र के सामने आने के बाद, जिसमें चुनाव की तिथि आगे बढ़ाने को कहा गया है, जो बयान कांग्रेस पार्टी की ओर से आए हैं बड़े चौंकाने वाले हैं। इस पत्र को लेकर के बड़े आक्रामक है कांग्रेस के नेता। शैलजा ने कहा है कि छुट्टी होना तय है, इसलिए छुट्टी का बहाना बना रही है भारतीय जनता पार्टी। ये उन्होंने ट्विटर पे लिखा है। दीपेंद्र हुड्डा ने लिखा है कि यह दर्शाता है कि बीजेपी चुनाव से किस कदर घबराई हुई है। अपनी हार सामने देख सत्ताधारी पार्टी द्वारा बचकाने तर्क दिए जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास न कोई मुद्दा है, न जनता को बताने लायक कोई काम या उपलब्धि, और न ही टिकट देने लायक 90 उम्मीदवार। क्या उम्मीदवारों का संकट वास्तव में है? नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी की ने 90 सीटों पर तकरीबन 2700 आवेदन प्राप्त हुए हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी में 650 से 700 ही आवेदन मिले हैं। यह बात सच है कि आरएसएस जो है चाहता है कि 90 सीटों पर 2-2 उम्मीदवारों का पैनल खाली बने, जबकि भारतीय जनता पार्टी 3 या 4 उम्मीदवारों का पैनल चाहती है। भाजपा के तमाम नेता अपने भतीजियों को, बेटों को, बेटियों को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। किरण चौधरी कांग्रेस से जो अभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई और राज्यसभा की उम्मीदवार है, वो भी अपनी बेटी को चुनाव लड़ाना चाहती है। राव इंद्रजीत भी अपनी बेटी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। नायब सैनी का बताया ही कि वो अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। भाजपा के तमाम नेता अपने घर परिवार के लोगों को चुनाव लड़ाना चाहते हैं और आरएसएस इस बात पर लाठी लेकर के खड़ी है कि नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। क्या यह वजह तो नहीं है कि मोहनलाल बडौली को पत्र लिखना पड़ा चुनाव आगे बढ़ाने को? जो पत्र के जो लिखा गया है उसमें तर्क यह दिया गया है कि लगातार छुट्टियां पड़ रही है। 1 अक्टूबर को चुनाव है, उसके पहले 28-29 को यानी कि सितंबर माह में शनिवार और रविवार का अवकाश है। उसके अलावा 1 तारीख को मतदान ही हो गया, 2 तारीख को 2 अक्टूबर है।
तो ये लोग ये चाहते हैं कि ये उसके अलावा 1 तारीख को बीकानेर में बिश्नोई समाज का एक बड़ा मेला लगता है, वहां पे बिश्नोई समाज के लोग चले जाएंगे। तो ये कहना है भाजपा का कि ये जो 4-5 दिन की छुट्टियां पड़ रही है, अगर बीच में खाली 30 तारीख की एक छुट्टी और जोड़ ली जाए तो 5 दिन तक भारी संख्या में लोग जो है बाहर रहेंगे, उससे मतदान कम होगा। और भाजपा हमेशा इस बात से डरती है कि अगर मत प्रतिशत कम रहेगा तो भाजपा का नुकसान होगा, जैसा कि लोकसभा चुनाव में हुआ था। 2019 की तुलना में वोट प्रतिशत कम पड़ा और भाजपा 10 से 5 सीटों पर सिमट गई। क्या ये वजह है? भाजपा किस बात को लेकर के भयभीत है, यह सोचने का सवाल है। आपको बता दें, एक खबर इसी जो छुट्टी की मांग की गई, मोहनलाल बड़ौली ने राज्य निर्वाचन आयोग से डेट आगे बढ़ाने की जो बात कही है, उसको लेकर के मेरे पास ये खबर है कि जेपी नड्डा ने, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इस बात को लेकर के मोहनलाल बड़ौली जी से बात की है और उनसे कहा है कि यह राज्य का मसला नहीं है। अगर इस तरह की डेट बढ़ाने की कोई बात थी, वह सीधे आपको केंद्रीय नेतृत्व को बताना चाहिए था। हम लोग दिल्ली में मुख्य निर्वाचन आयुक्त से मिल करके इसकी सिफारिश करते। निसंदेह यह एक तरह की चेतावनी है। पंजाब विधानसभा चुनाव में ऐसा हुआ था, डेट निर्वाचन आयोग ने बढ़ा दी थी क्योंकि बीच में रविदास जयंती की छुट्टी थी, तो डेट आगे बढ़ा दी गई थी। अब देखना है कि भाजपा के कहने पर निर्वाचन आयोग क्या डेट आगे बढ़ाने का कोई निर्णय लेता है। और जो भी हो, अगर डेट आगे बढ़ती है तो निस्संदेह भाजपा को समय मिलेगा कि वो अपने भीतर की टकराहट को दूर करे, सही उम्मीदवारों का चयन करे। कांग्रेस को भी प्रचार का बड़ा मौका मिलेगा, लेकिन अभी जो सियासी तापमान बढ़ा है वह यह बताता है कि भाजपा अभी फिलहाल इस चुनाव से घबराई हुई है। देखना है कि यह घबराहट दूर करके वह पूरी ताकत के साथ हरियाणा विधानसभा चुनाव में फिर से लौट पाती है कि नहीं लौट पाती है। नमस्कार।